हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है जो आपके आर ओ हो गया एग्ज़ाम या फिर पीईटी हो गया, इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहता है हिंदी का। तो इसमें ये बहुत ही इससे आपको फ़ायदा हो सकता है इसको देखने से। और ये मैंने बहुत ही अच्छे जो कि हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मैंने इसमें उन क्वेश्चनों को लिया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका पहला क्वेश्चन है, मार शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है। मार शब्द जादू का है, स्वर्ग का है, अधम का है, या फिर अनंग का है। तो जो मार शब्द है दोस्तों, ये आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है अनंग। अनंग जो है और मार, ये किस शब्द का पर्यायवाची है। तो ये एक शब्द आप लोग जानते हैं, ये कामदेव शब्द का पर्यायवाची है। इसकी और पर्यायवाची होती है मनोज, आप जानते ही होंगे। और एक इसका पर्यायवाची है मनमथ। और ये मार भी होता है, अनंग भी होता है, रतिपति भी होता है। रति इन कामदेव की पत्नी जी का नाम था, तो इसीलिए इनको रतिपति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। मार किसका पर्यायवाची शब्द है। ये जो मार है वो पर्यायवाची शब्द है अनंग का, यानी कि कामदेव का। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। रसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। रत्नगर्भा, अचला, धात्री, तमिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है तमिश्रा। तमिश्रा जो है वो रसा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मृगेंद्र जो शब्द है वो किस शब्द का पर्यायवाची है। मृगेंद्र शब्द, तो मैंने इसको जूम कर दिया है, शायद ये साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। मृगेंद्र जो है वो कुरंग का है, या फिर केसरी का है, भुजंग का है, या फिर तुरंग का है। तो मृगेंद्र जो है वो किसका पर्यायवाची है। मृगेंद्र शब्द केसरी शब्द का पर्यायवाची है। अब केसरी शब्द किस शब्द का पर्यायवाची होता है। यह सिंह का पर्यायवाची शब्द है, जिसे हम शेर भी इसका पर्यायवाची होता है, या फिर मृगेंद्र होता है। मृगेंद्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मृग का शिकार कर लेता है, उसको मार के खा लेता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि मृगेंद्र जो है वो शेर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, षटपद जो है वो किसका पर्यायवाची है। तितली का है, भ्रमर का है, मकड़ी का है, या फिर केकड़ा का है। जो ये षटपद है, षटपद यानी कि 6 पैरों वाला। तो 6 पैरों वालों में कई जंतु आते हैं, लेकिन इसको स्पेशली एक कीट को ये नाम दिया जाता है। तो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है भ्रमर मतलब भौरे का ये पर्यायवाची शब्द है। भौरा जो आप जानते होंगे, इसका पर्यायवाची शब्द है। एक और पर्यायवाची शब्द है इसका भौरे का, इसको द्विरेफ भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये शब्द है। द्विरेफ ये पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। द्विरेफ शब्द जो कि भ्रमर का, भौरे का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। सॉरी दोस्तों, इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो हमें आता हुआ क्वेश्चन भी, अगर हम क्वेश्चन को सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं तो आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किसका है। मत्स्य का है, या फिर मीन का है, या फिर सफरी, या फिर जलोदरी। तो कौन सा इसमें से नहीं है, यह आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो मत्स्य का जो पर्यायवाची है वो मछली का ही है, मीन भी है, सफरी भी है, और जलोदरी, ये जलोदरी जो शब्द है ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
को क्या नहीं कहते हैं? अग्नि को कौन सा शब्द इसमें नहीं कहा जाता, मतलब कि कौन सी अग्नि के पर्यायवाची नहीं है? वायु सखा, कृशान, दहन या भान। तो अग्नि का कौन सा नहीं है? तो आपको पता ही है अग्नि का पर्यायवाची वायु सखा भी होता है। वायु सखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायु यानी कि हवा, सखा मतलब वायु का मित्र। वायु अग्नि जो है वो वायु यानी कि हवा का साथ पाके और भी तेजी से बढ़ता है, मतलब कि वो अपने मित्र का साथ पाके बढ़ता है, तो इसलिए इसको वायु सखा कहते हैं। कृशान ये भी आग का पर्यायवाची है, दहन भी आग का पर्यायवाची है। जो आपका शब्द दे रखा है ऑप्शन नंबर डी भान, ये आपको पता ही है सूर्य का पर्यायवाची है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? इसमें है पूछ रहा है कि कौन सा है, आदित्य है, मारुति है, कृशानु है या हुतासन है। तो आपको पता है जो ये हुतासन है ये अग्नि का पर्यायवाची है, मारुति जो है ये वायु का पर्यायवाची है, और कृशानु आपने अभी देखा ये आग का पर्यायवाची है, अग्नि का। आपका बचेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, आदित्य ये सारे जो हैं वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा वात का पर्यायवाची नहीं है? वात शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रकंपन है, मारुति या फिर हुतासन या फिर अनिल। वात मतलब क्या होता है? वात मतलब होता है वायु। आपको यहाँ पे वायु का पर्यायवाची पूछा जा रहा है और इसमें से 3 वायु की पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। वायु का पर्यायवाची वात भी होता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रकंपन। प्रकंपन जो है ये भूकंप का होता है, ना कि वायु का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। आप देखे होंगे दोस्तों ये लोअर पीसीएस का यूपी पीएससी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपके आरओ के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रहा है इंदिवर, उत्पल, ताम्रस या फिर वसन। तो दोस्तों इसमें वसन जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। अब आप इसका कमेंट करके बताइए कि वसन जो है वो किस शब्द का पर्यायवाची है। तो वसन दोस्तों कपड़ा, वस्त्र का पर्यायवाची होता है, कपड़े का पर्यायवाची होता है, ना कि कमल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है। तारापथ, मधुदूत, अब्र या फिर फलक, आकाश के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका जो मधुदूत है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ होगी दोस्तों क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, मैंने अभी माइक परचेज नहीं किया है, उसको मैंने करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा आप इसको देखिएगा, वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसके लिए सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? फिर यहाँ हमसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा रहा है। फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम में बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि अगर हम नहीं शब्द को नहीं ही पढ़ते हैं, हमेशा ऐसा होता है कि नहीं शब्द को हम क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। इससे ये होता है कि हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है, थोड़ा सा हमको केयरफुली ना पढ़ने की वजह से। तो यहाँ कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। राजीव, कुवलय, जलद या फिर अम्बुज। तो कौन सा जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से आप इसका आंसर दे देंगे। राजीव कमल का पर्यायवाची होता है, कुवलय कमल का पर्यायवाची होता है, और जलद आप जानते ही हैं जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है, ना कि कमल का पर्यायवाची होता है। जिसमें दा हो, दा लगा हुआ हो, आप जल का पर्यायवाची ले लीजिए और इसमें दा लगाते जाइए। ये बहुत ही एक अच्छा ट्रिक है, आपने इसको रियलाइज़ किया होगा जब आप पढ़ते होंगे पर्यायवाची शब्द। तो आज मैं आपको बता दूं कि अगर आप जल का पर्यायवाची ले लेंगे, ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। और जल का पर्यायवाची है, उसमें आप अगर द जोड़ देंगे तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है, बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जल के पर्यायवाची में अगर आप
जा जोड़ देते हैं तो ये कमल का पर्यायवाची बन जाता है। और इसमें अगर धी यानी धा पे छोटी की मात्रा धी जोड़ देते हैं तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। आप वो पर्यायवाची पढ़ के देखिएगा और आपको खुद रियलाइज होगा कि अगर आपने जल का पर्यायवाची याद कर लिया है और उन सारे पर्यायवाची में आप द जोड़ते जाते हैं, जैसे जल का जल है आप उसमें द जोड़ दिए तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, जल है उसमें जा जोड़ दिए तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, और जल है उसमें धी जोड़ दिए तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं। इससे एक पर्यायवाची याद करके आपको 2-2, 3-3 पर्यायवाची याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा पूछा जा रहा है इसमें। करदप, अनंग, धनेश या फिर इंदिवर। तो इसमें से आपको पता है कि कमल का जो पर्यायवाची है वो इंदिवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा है। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है। क्रोध का एक गलत पर्यायवाची है, उसे चयनित करना है हमें गलत वाले को। रोष है, आमर्ष है, स्वत्व है या फिर कोप है। तो आपको पता ही है दोस्तों, क्रोध का रोष भी होता है, आमर्ष भी होता है, कोप भी होता है, स्वत्व जो है वो नहीं होता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द जो मोर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ से फिर से हमें नहीं वाला क्वेश्चन दे रहा है। नहीं वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने इसलिए चूज किया है ताकि आपको इसका प्रैक्टिस हो जाए, तो नहीं वाले पे आपका ज़्यादा फोकस रहे, ध्यान जाए, आप क्वेश्चन को बिना पढ़े ही टिक ना करें। तो इसमें से मोर का पर्यायवाची नहीं है केकी, कीस, सीखी या फिर शिखंडी। तो इसमें से केकी ये भी मोर का पर्यायवाची है, सीखी ये भी मोर का पर्यायवाची है, शिखंडी भी मोर का पर्यायवाची है, कीस जो है ये मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, पेट वाला। तो अगर हम उसको ज़्यादा देर तक एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा कम ही क्वेश्चन हो पाएगा। मैं चाहती हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का हमारा रिवीजन हो जाए, इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है। कृष्णा का पूछा जा रहा है, राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या फिर यशोदा। कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची है, सॉरी नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन सा है। कृष्णा किसका पर्यायवाची है। कृष्ण आप जानते हैं, कृष्ण जो है वो कृष्ण अलग है और कृष्णा अलग है। कृष्ण को हम नहीं कहते हैं, कृष्णा जो है वो कृष्ण की बहन का नाम है, यानी कि द्रौपदी का नाम जो है वो कृष्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अस्म, ऋषभ, बलिवर्द या फिर गो। आपको बताना है कौन सा इसमें से नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने इसका ऑप्शन पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अस्म। अस्म जो है वो बैल का पर्यायवाची ना होकर पत्थर का पर्यायवाची है, ये पत्थर का पर्यायवाची है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे बताना है। सौंदर्य का, सुंदरता का पर्यायवाची बताना है, कौन सा नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। सुषमा, शोभा, सुंदरता या फिर रमणी। कौन सा जो है वो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो सुषमा है ये भी सुंदरता का ही पर्यायवाची है, जो सुषमा है ये भी सुंदरता का पर्यायवाची है, शोभा ये भी सुंदरता का पर्यायवाची है, सुंदरता ये तो है ही सौंदर्य का पर्यायवाची। जो रमणी है, रमणी मतलब होता है स्त्री, ये सुंदरता का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची जो है वो नहीं है। तरंगिणी, तटिनी, तरिणी या फिर सरिता। तो कौन सा इसमें जो है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा मन में। जो ये तरिणी है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाला पूछ रहा है, आप इस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, नहीं वाला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा अदर और उसमें आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसको। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द जो है वो घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। भवन, भुवन, निकेतन, सदन। भवन मतलब भी घर होता है, निकेतन मतलब भी घर ही होता है और सदन मतलब भी घर ही होता है। भुवन जो है ये देवता का पर्यायवाची है, ना कि घर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। पार्थ का पर्यायवाची पूछ रहा है भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन। तो यहाँ आपको सबको पता ही है कि पार्थ जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची है। इनका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है जो है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है कि ये जो गुड़ाकेश है, जो ये गुड़ाकेश है वो किसका पर्यायवाची है। गुड़ाकेश तो ये अर्जुन का पर्यायवाची है और गुड़ाकेश मतलब होता है जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर ले। तो अर्जुन को निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। राजीव, कुवलय, जलद या फिर अम्बुज। तो आपको जो नहीं है वो पूछा जा रहा है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो राजीव होता है, कुवलय होता है, जो आपका जलद है, दा लगा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया जिसमें दा लगा हो वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। तो अम्बुज ये भी है कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द सरिता का नहीं है। तो सरिता का जो नहीं है उसको बताना है। तटनी, त्रिपथगा, निम्ना या फिर तरंगड़ी। तो कौन सा जो है वो सरिता का पर्यायवाची नहीं है। आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सरिता का पर्यायवाची नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपथगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। पूछ रहा है किरण का मिरीच, रश्मि, पुष्कर या फिर दीप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर जो है वो तालाब का होता है। पुष्कर जो है ये तालाब का पर्यायवाची होता है, ना कि किरण का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चंद्रमा को यह नहीं कहा जाता है। कलाधर, औषधीश, शरधर या फिर शशिधर। तो किसको कौन सा नहीं है। तो कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, औषधीश भी होता है, शशिधर भी होता है। शशिधर होता है भगवान शिव का पर्यायवाची है। शशि मतलब होता है चंद्रमा और उसको धर मतलब धारण करने वाला अपने माथे पे। तो ये शशिधर जो है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्म, सैंधव, घोटक, तुरंग। तो आपको पता ही है कि जो ये तुरंग है ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है, घोटक भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है और सैंधव भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। जो आपका अश्म है, अश्म शब्द दे रखा है, ये अश्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। ये अश्म जो है वो पत्थर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। अंतक, मृगांक, पंचानन या सिंदूर। तो इसमें से देखेंगे कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपका यहाँ आंसर दे रखा है तो पंचानन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है। वन, अर्णव, विपिन या फिर दावा। तो जंगल का पर्यायवाची वन भी होता है, विपिन भी होता है, दावा भी होता है। अर्णव यह आकाश का पर्यायवाची। अर्णव एक मिनट, ये सागर का पर्यायवाची होता है अर्णव। सागर का पर्यायवाची होता है यानी कि समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों से सर्प शब्द का पर्यायवाची जो है वो नहीं है, यह हमसे पूछा जा रहा है। उरग, पन्नग, वृंद या अहि। तो आपको पता है वृंद मतलब होता है समूह, जो कि ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, इंदिरा, वाग्देवी या फिर भारती। तो आपका जो इंदिरा है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ना कि सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अवनी, लोकमाता, इला या फिर मेदिनी, इनमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो लोकमाता यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अवनी, इला और मेदिनी सारा पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आँख का पर्यायवाची है चश्म, अभ्र, विभु या फिर वय। तो कौन सा आँख का पर्यायवाची है? तो चश्म से ही आपका चश्मा बना हुआ है, जो कि आँख का पर्यायवाची है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जल का पर्यायवाची नहीं है। पय, अम्ब, भव या फिर आब। तो कौन सा जो है वो जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। तो जो भव है वो जल का पर्यायवाची नहीं, बाकी पय और अम्ब, आब ये सारे जल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महताब, मृगलांछन, अमृत द्रव या फिर छपाकर। तो आपको पता है अमृत द्रव, ये अमृत द्रव जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अमृत द्रव जो है वो दुग्ध का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? पक्षी से संबंधित पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है पक्षी से संबंधित पर्यायवाची? द्विज, प्राणेश, शकुंत और पखेरु। ये शकुंत शब्द जो पक्षी का पर्यायवाची ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको खास करके आप याद रखेंगे। वैसे अगर क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट करना होता है तो ये शकुंत शब्द जरूर देता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछ रहा है। तो बाकी द्विज, शकुंत और पखेरु ये पक्षी का पर्यायवाची होते हैं। प्राणेश जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजा का पर्यायवाची नहीं है, राजा का पर्यायवाची नहीं है। भूप, राव, राघव, नृप। तो इसमें से भूप, राव, नृप ये सारे जो हैं ये राजा के पर्यायवाची हैं। जो आपका ये राघव है ये श्री राम का पर्यायवाची है, ना कि राजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो दंती, वितुंड, चमरी या फिर कुंभी। तो कौन सा नहीं है? कुंभी हाथी का पर्यायवाची होता है। वितुंड ये भी हाथी का पर्यायवाची होता है, और दंती ये भी हाथी का पर्यायवाची होता है। जो चमरी है ये हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? सरिता का पर्यायवाची इसमें नहीं पूछा जा रहा है। सरिता मतलब जो कि नदी का पर्यायवाची है, इनमें से पूछ रहा है नहीं है। तटिनी, त्रिपथगा, निम्ना, तरंगिणी। तो आपका इसको करेक्ट आंसर बताना है, इसमें से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो जो त्रिपथगा है ये सरिता का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।